and today we will perform lab 10. So we look at the objective to learn how to create static route using more than 2 hops. बिल्कुल सेम लैब 9 की तरह है ये, बस इसके अंदर कह रहे हैं उसके अंदर हमने 2 हॉप्स पे स्टैटिक रूट चलाया था। अब इसमें कह रहे हैं कि आपको मोर देन 2 हॉप्स यानी कि 2 से ज़्यादा हॉप होने चाहिए। हॉप क्या होते हैं? हॉप ये समझ लो कि हॉप हमारे पास फॉरवर्डिंग रूट्स, ठीक है, जहाँ से हमारा रूट फॉरवर्ड हो रहा है और जहाँ से हमारा पैकेट्स, ठीक है, आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने जो किया था लैब 9 में, वो देखना हमने 2 राउटर्स लिए थे। तो 2 राउटर्स का मतलब है 2 हॉप्स पे हमने, यानी कि 2 हॉप्स, यहाँ पे असल में नेटवर्क की बात हो रही है, 2 से ज़्यादा हॉप्स, ठीक है। तो खैर हमने पिछले इसमें भी हमने 3 नेटवर्क्स बनाए थे, लेकिन हमने ये किया था कि हमने जो राउटर्स थे वो 2 यूज़ किए थे, ठीक है। अब हमें राउटर्स 2 से ज़्यादा यूज़ करने, बस ये समझ लें अभी। अच्छा चलते हैं हम अपनी प्लेटफॉर्म की तरफ, इसको पैकेट ट्रेजर। अच्छा सबसे पहले तो आपने उसी तरीके से स्विच ले लेना, सॉरी राउटर्स ले लेना है, ठीक है। तो अब के मैं 3 राउटर्स लूँगा, 1 2 एंड 3, ठीक है। 3 राउटर्स ले लिए। 3 राउटर्स के बाद हमने 2 स्विच लेने, ठीक है, ताकि हम जब पिंग करवाएं तो हमें पता लगे कि हमारा पैकेट एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जा रहा है या नहीं। इसी तरीके से हमने पीसी भी लेने, ठीक है। तो यहाँ से हम अपने पीसी ले लेते हैं, सॉरी। अच्छा इसके बाद हमने क्या करना है, राउटर्स में हमने सीरियल कार्ड्स लगाने हैं, ठीक है। जैसे कि हम फर्दर वीडियोस में भी मैंने बताया कि क्यों लगाया जाता है। अच्छा इसको पहले ऑफ कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद कार्ड हम इंस्टॉल करेंगे, फिर ऑन कर देंगे। इसी तरह तीनों राउटर्स के साथ करने, ठीक है। और ये तीसरा राउटर, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपनी जो सीरियल कनेक्शन है ना वो दे सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अपने सीरियल्स को कनेक्शन दे देते हैं सीरियल पोर्ट्स पे। ये हमारी कनेक्शन दे दी हमने, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब इसके बाद हमने यहाँ पे अपने पीसी को स्विच के साथ और स्विच को राउटर्स के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा भाई इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने आईपी असाइन करनी है सबको। आईपी असाइन करना, देखो सबसे पहले तो हमें नेटवर्क्स बनाने पड़ेंगे ना। तो जाहिर सी बात है 2 हॉप्स की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पे हमारे नेटवर्क्स भी ज़्यादा होंगे। तो उसको हम उसी तरीके से जैसे मैंने लैब 9 में नेटवर्क को डिफ़ाइन किया था, एक उसको आउटलाइन दे दी थी, एक बॉर्डर बना लिया था। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हम एक बॉर्डर बना लेते हैं ताकि आसानी हो हमें। देखो एक जो हमारा नेटवर्क बनेगा ना वो तो ये बनेगा, दूसरा जो बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। और तीसरा जो बनेगा ना वो ये पूरा, और चौथा जो बनेगा एक ये बनेगा। तो ये 3 नेटवर्क्स, 4 नेटवर्क्स बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है। इसको सेट कर लेते हैं। अच्छा भाई अब इन कौन कौन से नेटवर्क्स चलेंगे वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ताकि हमें आसानी हो देखने में। तो यहाँ पे हम 192.168.0.0 का चलाते हैं लाइन वाइज, थोड़ा चेंज भी करते हैं ना आप, ठीक है।
और यहाँ पे हम चला देते हैं 192.168.1.0, ठीक है। और यहाँ पे हम 192.168.2.0 और यहाँ पर 192.168.3.0, ठीक है। इसी तरह हमने 3 नेटवर्क्स डिफाइन करने। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो क्या है? नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये आईपी सबको असाइन करनी है। अच्छा, आईपी हम पहले जो मैंने जितना बताया ना आईपी असाइन करने के बारे में, वो मैंने कमांड के थ्रू बताया, ठीक है। कमांड डालकर आप बगैर कमांड के भी आईपी असाइन करवा सकते हो, ठीक है। स्विचेस राउटर्स में बता रहा हूँ मैं, बगैर कमांड्स के भी आप दे सकते हो। असल में मैंने इस वजह से बताया उसमें कि ज़्यादातर हम जब स्विच को यूज़ करते हैं ना तो हम कमांड देकर ही यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा आपके जब एग्ज़ाम्स होते हैं या पेपर्स या लैब वगैरह होती है तो उसमें भी आपको उसकी कमांड पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से कमांड दी जाती है। अगर हमें बगैर आईपी असाइन की जाती है बगैर कमांड के, तो हमने जाना है कॉन्फ़िग में, और यहाँ पे देखो हमारे पास सीरियल्स और गीगा ईथरनेट की इंटरफेसेस है। तो हम सबसे पहले देते हैं सीरियल को, सीरियल 030। तो 030 में आना है, यहाँ से इसको ऑन करना है। ये नो शटडाउन की तरह, ये नो शटडाउन करते थे हम तो लिंक ऑन हो जाती थी। और यहाँ पे हमने दे देनी है जो हमारा 192.168.1.1, इसको हम 1.1 दे देंगे। ये कर दिया, ये हो गया साइन। अब इसी के दूसरे इस राउटर पे आते हैं हम, ठीक है। अब इस राउटर के हम किस इंटरफेस 030 पे जाएंगे, इसको भी लिंक ऑन करते हैं और यहाँ से हम कमांड दे देंगे 192.168.1.1 दी थी, इसको हम 2 दे देते हैं, ठीक है। तो ये देखो लिंक भी ऑन हो गया, ग्रीन हो गई एलईडीज। अच्छा, अब इसी तरीके से हम इन दोनों के बीच के जो इंटरफेसेस हैं उनको भी देंगे। तो हम दोबारा इस राउटर को ऑन करते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, उसके बाद हम इसके इंटरफेस में आते हैं। इंटरफेस में आने के बाद 031 के सीरियल पोर्ट में जाते हैं, इसको लिंक को ऑन करते हैं। और अब हमारे पास नेटवर्क देखो डिफरेंट है, 2.0 का है, ठीक है। 192.168.2.1 इसको हम असाइन करा लेते हैं, ठीक है। अब दूसरे राउटर पे आके इसकी जो सीरियल पोर्ट है इसी नेटवर्क का, हम उसी पे जाएंगे 030 पे, इसकी लिंक ऑन करवाते हैं और यहाँ हम इसको असाइन करा देंगे 192.168.2.2, ठीक है। लिंक ऑन हो गई हमारी, ठीक है। अप हो गई, एलईडीज ऑन हो गई, ठीक है। इसी तरीके से अब इनके साथ भी करना है। अब गीगा पे आके हमने ये नेटवर्क चलाना है, ठीक है। तो गीगा ईथरनेट 00 है हमारा, लिंक ऑन करते हैं और यहाँ पे हमने 0.0 की कमांड आईपी असाइन करानी है 168.0.1, इसको हम 1 दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस पीसी को हम क्या देंगे, अच्छा पीसी के लिए डेस्कटॉप में जाते हैं इसमें। अच्छा, पीसी को देंगे 192.168.0.2। अच्छा, यहाँ गेटवे भी देना लाजमी है, मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, ठीक है। गेटवे कैसे पता लगता है, जिस राउटर से कनेक्ट है ये, उस राउटर का जो अगला इंटरफेस है, अगले नेटवर्क का इंटरफेस है, वो गेटवे कहलाता है। तो 1.1 का है ये, ठीक है। 192.168.1.1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है।
अच्छा, अब आते हैं इस पे, इस राउटर पे। इसकी जो गीगा 00 है, गीगा इथरनेट, इसको पोर्ट ऑन करते हैं और नेटवर्क चल रहा है 3.0 का, तो 192.168.3. इसको 1 दे देते हैं, असाइन करा देते हैं। ठीक है, फिर आते हैं अपने पीसी की साइड पे, डेस्कटॉप, और यहाँ पे इसको 3.2 देंगे, 192.168.3.2। और जो हम इसको 192.168.2.2, ठीक है, 2.2 कहाँ से आया, ये इस वाली राउटर से कनेक्ट है। इसका जो अगला इंटरफेस है नेटवर्क का वो 2.2 है, तो इस वजह से मैंने इसको गेटवे दे दिया 2.2, और ये हम यहाँ से इसको कैंसिल करके। अच्छा, इसके बाद हम अब इसके बाद क्या करना है, ये हमारा आईपी असाइन हो गई, मेन चीज़ हो गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने स्टैटिक रूट को यूज़ करना है, जैसे हमने पिछली लैब में किया था ना, सेम उसी तरह है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हॉप ज़्यादा है ना इसमें, तो उसमें 2 हॉप्स थे तो हमने कर लिए थे। अब 2 से ज़्यादा भी हॉप्स हों तो कोई मसला नहीं है, अगर वो कॉन्सेप्ट जिसके समझ में आ गया तो ये कॉन्सेप्ट उसके लिए समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इस वाले राउटर पे आता हूँ। ठीक है, इसकी CLI मोड में जाना है, उसके बाद हमने एग्जिट करके सिर्फ कॉन्फ़िग में आना है, कॉन्फ़िग मोड में। ठीक है, इसके बाद हमने वही आईपी रूट 192.168. अब देखो करना है क्या है। अब सबसे पहले तो वो नेटवर्क देना है जहाँ पे हमने अपना इस वाले राउटर से हमने अपना जो पैकेट है वो भेजना है। देखो मुझे अपना जो पैकेट भेजना है ना वो इस वाले राउटर से इस वाले राउटर पे जो नेटवर्क चल रहा है इस नेटवर्क से इस नेटवर्क पे भेजना है, यानी कि 2.0 पे। तो मैं सबसे पहले तो 2.0 दे देता हूँ। ठीक है, ये देने के बाद इसका सबनेट मार्क्स देना है। तो ये अब वो आईपी आएगी जहां से वो पैकेट इंटर होगा। देखो यहाँ से पैकेट जाएगा ना तो यहाँ से इंटर होगा इस इंटरफेस से। तो इस पे आईपी क्या है, इस पे आईपी है, अब नेटवर्क की बात नहीं हो रही, आईपी की बात हो रही है। ठीक है, तो 1.2 की आईपी है। ठीक है, इसको एंटर करोगे ना, बस कोई एरर ना आए, ये एरर देगा नेक्स्ट हॉप वगैरह का, तो आपने यानी के रूट सही नहीं, यानी कि हॉप जो है वो आपने चूज सही नहीं किया, बस इतना आपको जहन में रखना है। फिर आपको वो खुद देखना है और फिर असाइन करवानी है विथ नेटवर्क। अच्छा, ये काम हो गया। ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं कैंसिल क्रॉस, क्योंकि हम उसमें भी तो यही करते आ रहे थे ना लैब 9 में। ठीक है, अभी हम सेम काम लैब 9 वाला करेंगे। फिर इस वाले राउटर पे आऊंगा मैं। ठीक है, देखो इस राउटर से पता है क्या मसला है, इसमें देखो ये वाला नेटवर्क भी कनेक्टेड है, ये वाला नेटवर्क भी कनेक्टेड है। तो इसमें तो देखो इतना दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा कि जब 2 नेटवर्क्स कनेक्ट होना एक ही राउटर से, तो यानी कि आपको रूट जो चलाना है वो इसका भी चलाना पड़ेगा और इसका भी चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम इसके साथ यही करेंगे, एग्जिट, इसके बाद अपने कॉन्फ़िग मोड में आईपी अच्छा आईपी के बाद क्या है 192.168. कहाँ जाना है भाई हमने, सबसे पहले तो हम यहाँ का डिसाइड कर लेते हैं ना, किस वाले का करें, इस वाले का कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से यानी कि इस वाले राउटर से इस इंटरफेस से जिस पे हम अभी खड़े हुए हैं, ठीक है, यानी कि इस नेटवर्क पे खड़े हुए हैं, इस नेटवर्क पे से मुझे इस नेटवर्क पे भेजना है, ऐसी है ना, इस नेटवर्क से मुझे इस वाले नेटवर्क पे भेजना है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास देखो पता कैसे लगेगा, हम जहां बैठे हुए यानी कि जहां से हमने भेजना है, देखो ये वाला तो अपना है, क्यों, क्योंकि सेम नेटवर्क है, यहां से तो चले जाएगा यहां तक,
इससे आगे नहीं जाएगा, तो इससे आगे कौन सा नेटवर्क है, ये है, तो 0.0 आप चला दो। ठीक है, इसके बाद सबनेट मार्क्स आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आईपी देनी है जहां से वो इंटर होगा। देखो इस राउटर पे होना आप अभी, ठीक है, इस राउटर से यहाँ गया, अब यहाँ से इंटर होगा ना, इसका इंटर जो पॉइंट है वो ये है। ये राउटर तो समझ लो ये पैकेट इसमें खेलता रहेगा, इसमें में घूमता रहेगा, इसको यहाँ से निकालना है। तो ये निकला यहाँ आया, यहाँ आके अटक जाएगा, बोलेगा भाई यहाँ से तो मैं आगे नहीं जा पा रहा क्योंकि आगे बॉर्डर है। तो उसको बताना है कि भाई यहाँ से जाना है तुम्हें, ठीक है, रूट दिखाना है इसको। तो 192.168.1.1 है, ठीक है, आईपी, यहाँ आईपी देनी है, पहले नेटवर्क फिर आईपी, एंटर प्रेस करोगे, हो गया, एक काम हो गया। ठीक है, अब इसी तरह ना आपने इस साइड का दिया, अब इसी तरह इस साइड का देना, क्योंकि दो नेटवर्क देखो इससे कनेक्टेड है, एक ये वाला एक ये वाला। तो अब क्या करना है, अब 3.0 का देना है आपने, यानी कि नेटवर्क 3.0 का जाएगा, यानी कि यहाँ से आपने भेजना है इधर, यहाँ से आपने भेजना है इधर, यहाँ तक आ जाएगा, फिर यहाँ से आगे नहीं जाएगा। तो यहाँ भेजने के लिए उसको हमने नेटवर्क बताना है, मेंशन करवाना है, ठीक है, एडवर्टाइज करवाना है। यहाँ पे एडवर्टाइज करवाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ से जाना है भाई, इस वाले रास्ते से जाना है, तो सेम उसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2.2 का चलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो आईपी है वो मेरी चल रही है 2.2 की, और जिस नेटवर्क पे भेजना है वो है 3.0। क्या है भाई, 3.0। ये चीज़ क्लियर हो गई, तो ये काम हमारा हो गया, देखो, ठीक है। यहाँ से आपने एंड किया और राइट की कमांड चला के इसको सेव कर दी ताकि ये सेफ रहे। अच्छा, तो समझ लो बीच वाली जो डिवाइसेस का काम पूरा हो गया हमारा। अब आ जाओ इस पे, ठीक है। अब इस पे भी क्या है हमारे पास, देखो इससे जो कनेक्टेड है नेटवर्क उसका तो हम करते ही नहीं, एडवर्टाइज करवाते ही नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ से इसको पता है, क्योंकि यहाँ सेम नेटवर्क है, यहाँ तक तो आ जाएगा। मसला आता है इस पैकेट को इस वाले नेटवर्क पे भेजने में, क्योंकि इस राउटर से ये वाला भी नेटवर्क कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब उसी तरीके से हम क्या करवाएंगे, बिल्कुल सेम तरीके से जिस तरह हमने पिछली लैब में किया था और हम अभी जिस तरीके से हमने अभी किया है, बिल्कुल सेम तरीके से हम करेंगे। आईपी रूट 192.168. किस पे भेजना है हमने, ये देखें, यहाँ से भेजना है इस वाले पे, ठीक है। तो 1.0 का नेटवर्क चल रहा है, 1.0, और इसका क्या दे देना है अपने, सबनेट मार्क्स। अब किस आईपी से भेजना है, यानी किस दरवाजे से, यहाँ से आप कहाँ भेज रहे हो, यहाँ भेज रहे हो, ठीक है, यानी कि इस वाले इंटरफेस पे उसको एंटर करवाना है ना, तो यहाँ से जाएगा वो। तो यहाँ पे जो चल रही है 2.1 की चल रही है, ठीक है, आईपी 192.168.2.1, ये एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। ये काम आपका हो गया, यहाँ से क्रॉस। अब देखो, अब हमारा जो पैकेट है ना वो जाना चाहिए लेकिन नहीं जाएगा, ठीक है। ये देखिए फेल, ठीक है। क्यों फेल हुआ ये, इसकी वजह क्या है, इसकी मेन वजह पता है क्या है, यहाँ से जब हमारा पैकेट जा रहा है ना, इसको ज़रा सिमुलेशन में देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब मैं यहाँ भेजता हूँ पैकेट, देखो यहाँ गया, यहाँ आके भूल गया वो क्या करना है मुझे, फिर वापसी आ गया, फिर वापसी जा रहा है। बस यहाँ से इसको बोला भाई यहाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या करना है क्या नहीं करना। क्यों ऐसा क्यों किया इसने, हालांकि हमने रूट तो दिया था ना इसको हमने नहीं बताया था कि भाई आपको जो है ना इस वाले नेटवर्क पे जाना है, बताया था ना। तो क्यों कर रहा है ये ऐसा, इसको तो यहाँ से आगे निकलना चाहिए, इस वाले नेटवर्क पे जाना चाहिए।
असल में हुआ ये कि इसको ये पता है कि यहाँ तक जाना है, लेकिन इसको ये नहीं पता, हमने ये नहीं बताया कि हमें इस नेटवर्क पे भेजना है, इस वाले में। तो अभी जो मेरा पीसी कनेक्टेड है वो एक ये है ना, इस वाले नेटवर्क पे भेजना है ना, तो ये तो उसको पता ही नहीं है। नहीं समझे? इसको तो पता ही नहीं है कि भाई मुझे, उसको तो हमने सिर्फ इतना बताया कि इस नेटवर्क पे जाना है। जब वो यहाँ आया, देखा भाई जाना मुझे यहाँ पर है, पैकेट उसने पिंग तो ये किया है, वो यहाँ आया, उसने चेक किया, उसने बोला नहीं है वही, चलो यहीं से वापसी चलो। हुआ ये। अब हम इस राउटर में जाते हैं, ठीक है। अब हमने इसका तो देखो, यहाँ से तो हमने इस नेटवर्क का तो एडवर्टाइज करवा दिया, अब हम करवाएंगे इसका नहीं बल्कि इसका डायरेक्ट, ठीक है। इसी तरह हमने आईपी में जाना है, नेटवर्क कौन सा है भाई, 0.0, तो यहाँ 0.0 की हमने नेटवर्क चलाना है। और कहाँ से इंटर होगा भाई, 1.1 से इंटर होगा, ठीक है। तो ये मेरा काम यहाँ का कंप्लीट हो गया। इसको मैं राइट से सेव कर लेता हूँ। अच्छा ये हो गया। अब यहाँ से तो चले जाएगा, अब यहाँ से भी तो मसला करेगा, इसको भी तो यही बताया ना सिर्फ यहाँ तक का, ये इसका थोड़ी बताया इस नेटवर्क का। तो इसके साथ भी बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है हमने, ठीक है। इसको हमने 3.0 पे भी जाना है, तो यहाँ हम 3.0 पे नेटवर्क चला देते हैं। कहाँ से भिजवाना है, 2.2 से, 2.2 से। आप देख लो इधर, यहाँ आया 2.2 की यहाँ पे आईपी है, यहाँ से एंटर करवाना है ना, यहाँ से इस वाले नेटवर्क पे भेजना है, ठीक है। तो ये मेरा काम यहाँ से कंप्लीट हो गया और इसको मैं राइट करवा देता हूँ, ठीक है। अब चेक करते हैं कि अब हमारा पैकेट जाता है या नहीं, जाना चाहिए। अब देखो सक्सेसफुल, ठीक है। अब रियल टाइम में भी, सिमुलेशन में भी देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ भेजा, चलाया, अब पता है इसको, यहाँ आया, इसने बोला हाँ यहाँ जाना है भाई, इसको पता है अब मुझे यहीं जाना है। रूट बता दिया ना, स्टैटिक रूट का मतलब क्या है, स्टैटिक है बिल्कुल। उसको जहाँ उसको भेज रहे हैं ना, ये वहीं जा रहा है और वहीं से चुपचाप वापसी आ रहा है, इधर उधर नहीं घूम रही है। तो ये इसके हमारे पास जो हमने स्टैटिक रूट यूज़ किया उसका ये बेनिफिट है, ये फ़ायदा है, ठीक है। हमारा जो पैकेट है वो इधर उधर नहीं जाएगा, वहीं जाएगा जहाँ आप अपना रूट डिफाइन करोगे। सो आई होप समझ आ गई होगी आपको। सो इंशाल्लाह we will see in the next video.